दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, हरियाणा जीके के क्वेश्चनों की मॉक टेस्ट नंबर 10 आपके साथ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में हम आपके साथ 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा करता हूँ आपको ये हमारे क्वेश्चन बड़े पसंद आएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगा था? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास पंडित लक्ष्मी, हेनस्वांग, बाणभट्ट और उपरोक्त सभी। दोस्तों, हर्षवर्धन की बात करें तो इसका जो राज्याभिषेक था वो 606 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने अपनी जो पहली राजधानी थी वो थानेसर थी। इसके अलावा दूसरी राजधानी की बात की जाए दोस्तों वो कन्नौज। और दोस्तों अब बात की जाए धर्म की तो दोस्तों बताया जाता है कि पहले यह जो शैव धर्म था उसका उपासक था। बाद में यह हीनयान शाखा के साथ भी जुड़ा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब हमारे यहाँ पे हेनस्वांग आता है तब यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ भी जुड़ गया था। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास हेनस्वांग। हेनस्वांग के प्रभाव में आकर ही हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से भी जुड़ गया था। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? दोस्तों ऑप्शन है 1367 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 1320 मेगावाट। दोस्तों, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये है हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर। दोस्तों, इसका जो शिलान्यास की बात की जाए तो 2006 और 2007 के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन इसका जो निर्माण किया गया था दोस्तों, कंप्लीट जो हुआ था वो 2010 के अंदर हुआ था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों इसकी क्षमता की तो इसकी दोस्तों क्षमता है 1200 मेगावाट की रहेगी। दोस्तों, ये जो है क्षमता इसकी 600 मेगावाट की इसके अंदर 2 यूनिट है। दोस्तों, अभी करंट का एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, या बता देता हूँ आपको। अभी जो चल रहा है अभी कोरोना काल में कि जो थर्मल पावर प्लांट हिसार है या राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, जो ये हरियाणा का पहला ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो कि ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की पूर्ति कर रहा है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हमारे पास 1320 मेगावाट का दोस्तों हमारे पास रहेगा महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट जो कि जयपुर के अंदर रहेगा। और 1367 की बात की जाए दोस्तों ये रहेगा हमारे पास पानीपत थर्मल पावर प्लांट जिसकी स्थापना 1979 के अंदर की गई थी। 1500 मेगावाट की बात की जाए दोस्तों ये रहेगा हमारे पास झज्जर के अंदर ही इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसकी क्षमता रहेगी दोस्तों 1500 मेगावाट। दोस्तों, जो पानीपत थर्मल पावर प्लांट की बात करें इसकी स्थापना 1979 के अंदर, इसकी स्थापना दोस्तों 2010 के अंदर, और इंदिरा गांधी की स्थापना दोस्तों 2011 के अंदर, और महात्मा गांधी दोस्तों 2012 के अंदर। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद शर्मा का संबंध किस जिले से है या किस शहर से है? ऑप्शन है दोस्तों बहादुरगढ़, गोहाना, थानेसर और बल्लभगढ़। दोस्तों, हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद शर्मा का जो संबंध है वो रहेगा दोस्तों हमारे पास गोहाना से। गोहाना रहेगा दोस्तों सोनीपत के अंदर। तुड़वा दिया गया था वहाँ पे विद्रोह होने की वजह से। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों खिजर खां का मकबरा जो पठान शैली में निर्मित है वो भी हमारा रहेगा दोस्तों गोहाना के अंदर ही। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास लोहारू,
फर्रुखनगर, झज्जर, पटौदी। दोस्तों 1857 की बात की जाए क्रांति की, तो इसकी जो शुरुआत है हरियाणा के अंदर वो हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। और जो गुरुग्राम की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 मई 1857 को दोस्तों। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति के विफल होने के कारण, एक तो दोस्तों नेतृत्व की कमी थी, आधुनिक हथियारों की कमी थी, ये बताए जाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा जो रीजन था वो हमारी थी, एक तरह से उसका नेतृत्व या उसका जो पूरा फोकस था एक जगह पे नहीं हो पाया। और एक साथ भी पूरा देश के अंदर ये क्रांति नहीं हो पाई थी, ये सिर्फ पर्टिकुलर जगहों पे हुई थी, जैसे हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर, गुड़गांव के अंदर, अम्बाला के अंदर। इसके अलावा बात की जाए मेरठ के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन पूरे देश के अंदर एक साथ क्रांति नहीं हो पाई, जिससे अंग्रेज जो संभल गए थे इसकी वजह से। तो हम आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन था, सबसे छोटी रियासत की बात की जाए दोस्तों वो रहेगी हमारे पास रियासत की बात की जाए दोस्तों वो रहेगी हमारे पास झज्जर। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रियासत या सबसे तगड़ी रियासत थी उस टाइम पे 1857 की क्रांति में, तो वो थी दोस्तों जींद रियासत, जो कि अंग्रेजों का साथ दिया था। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का प्रसिद्ध बागवाला तालाब कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हरियाणा का जो बागवाला तालाब है वो रहेगा हमारे पास रेवाड़ी के अंदर स्थापित। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों रेवाड़ी के अंदर 1810 से 1815 के अंदर की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, खेत जोतने से पहले खेत के अंदर झाड़ साफ करना क्या कहलाता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा जो गांव की संस्कृति से रिलेटेड कई बार या उनके काम काजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डरवा, सूड़, गुना और पिरवा। दोस्तों जो खेतों को जोतने से पहले जो झाड़ों जो साफ की जाते हैं उसको गांव के अंदर कहते हैं हम सूड़ काटना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, झांसी का किला किस सदी से है? ऑप्शन है दोस्तों 11वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी, 9वीं सदी। दोस्तों झांसी के जो किले का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और दोस्तों झांसी जो है हमारे हिसार के अंदर रहेगी। जो इस किले का जो निर्माण किया गया था वो दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर किया गया था। इसके अलावा और तथ्यों की बात की जाए झांसी से, तो झांसी के जो किले के अंदर है वो तलवार जो बनाने की फैक्ट्री है वो राजा द्रुपद के द्वारा लगाई गई थी। इसके अलावा और बात की जाए झांसी की दोस्तों, तो झांसी के अंदर हमारे जैन धर्म की मूर्तियां जो मिली है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों झांसी से, तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हैंशवांग ने थानेसर में 3 और सुध में कितने मठों का जिक्र किया है? दोस्तों हैंशवांग ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था हरिश्चरित्र। हर्षचरित्र जो है इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने थानेसर के अंदर 3 जो मठों का वर्णन किया है और सुध के अंदर जो दोस्तों इन्होंने 5 मठों का जो जिक्र किया है। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी। एक मिनट दोस्तों, 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी, इसकी सूचना अंग्रेजों को किस सैनिक ने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 1857 की जो क्रांति थी जो अम्बाला से शुरू होनी थी, इसकी जो सूचना है वो अंग्रेजों तक दी गई थी, तो वो दी थी श्याम सिंह सैनिक ने। दोस्तों कहा जाता है कि जो प्लान था हरियाणा के अंदर जो क्रांति का विद्रोह का, वो हरियाणा के अंदर ही अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम के अंदर एक सा प्लान था। लेकिन जो
जो प्लान था उसमें पानी जो फिरा था वो श्याम सिंह सैनिक था, जिन्होंने अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचना दे दी थी। जिसके बाद में जिस सुबह ये क्रांति स्टार्ट होनी थी उससे पहले ही अंग्रेज उस जगह पर अच्छी तरह से अपना जो तैयार थे, जिस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना देता है? दोस्तों, जो वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने की सूचना देता है वो रहेगा हमारे पास बड़लिया नवमी। दोस्तों, बात की जाए गुग्गा नवमी की, तो गुग्गा नवमी भी हमारा त्यौहार होता है दोस्तों हरियाणा के अंदर, जिस दिन भक्त है अपने आप को चैन से पीटते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों गुग्गा नवमी पर, तो ये सांपों के लिए प्रसिद्ध होता है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए बैसाखी की, बैसाखी का जो त्यौहार है दोस्तों 13 अप्रैल को आता है, और इसी दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसके अलावा बात की जाए बैसाखी के दिन की, तो बैसाखी के दिन ही 1699 में जो खालसा पंथ थी उसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी प्राचीन काल में सरस्वती नदी की सहायक नदी थी? दोस्तों, जो सरस्वती नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा है, ऑप्शन मारंडा, टांगरी, उपरोक्त दोनों या घग्गर। दोस्तों, अगर प्राचीन काल में बात की जाए तो मारकंडा व टांगरी दोनों सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, और सरस्वती नदी को ही दोस्तों सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया था। इसके किनारे पर ही बैठकर जो हमारे गणेश थे, गणेश भगवान, उन्होंने जो महाभारत का जो लेखन किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास मेवात, रेवाड़ी, रोहतक और गुरुग्राम। दोस्तों, हरियाणा के जो है 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के को 3 ओर से घिरे हुए हैं। वो रहेंगे दोस्तों हमारे पास, एक तो रहेगा दोस्तों रेवाड़ी और दूसरा रहेगा दोस्तों महेंद्रगढ़। दोनों जिले हैं जिनको राजस्थान 3 ओर से अपने को घेरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा का गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास ज्ञानचंद गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, हुकम सिंह और कृष्णमूर्ति। दोस्तों, जो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 3री लोकसभा के समय, जिसका जो कार्यकाल था वो 1962 से लेकर 1967 तक का था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों उस समय लोकसभा अध्यक्ष की, वो रहेगी दोस्तों हुकम सिंह। ज्ञानचंद गुप्ता दोस्तों हमारे वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष है वो रहेंगे। बनारसी दास गुप्ता का जो संबंध दोस्तों वो रहेगा भिवानी से, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू करने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो लिफ्ट सिंचाई योजना का जो पूछा गया स्थान का, तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों, लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में हरियाणा का पहला स्थान है। दोस्तों, ये जो लिफ्ट सिंचाई योजना है ये कब अमल में आई और किसने लाया? दोस्तों, जो लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत है वो बंसी लाल के द्वारा की गई थी दोस्तों, इसीलिए बंसी लाल को लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक सर्वज्ञान संपन्न कासिम मोहम्मद किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों पानीपत, महम, सोनीपत, रोहतक। दोस्तों, जो कासिम महमूद है वो रहेंगे दोस्तों हमारे पास सोनीपत से। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सतलुज से झज्जर तक एक नहर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया?
ऑप्शन है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जो हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी। दोस्तों नहर खुदवाने का जो काम किया गया था भारत के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले जो नसीरुद्दीन, भारत के अंदर दोस्तों बात की जाए तो सबसे पहले जो नहर खुदाने का जो कार्य किया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जो हरियाणा के अंदर तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और बात की जाए दोस्तों जो जो इन्होंने जो निर्माण करवाया था, एक तो करवाया था दोस्तों सतलुज से झज्जर के बीच में, और दूसरा जो करवाया था इन्होंने सतलुज से सिरसा के बीच में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा प्राचीन चक्र स्वामी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों गोहाना, जगाधरी, थानेसर और होडल। दोस्तों प्राचीन चक्र स्वामी की मूर्ति की बात की जाए तो ये रहेगी हमारे पास थानेसर के अंदर। दोस्तों जब मोहम्मद गजनवी भारत पर अटैक करने आया था तो सबसे पहले दोस्तों हरियाणा के अंदर वो जो अटैक करने आया था वो 1009 के अंदर आया था। तब वह अटैक नहीं कर पाया और वापस जो 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 है वापस चला गया था, और 1014 के अंदर वह फिर से आया और उसने हरियाणा के थानेसर पर अटैक किया था, और वहाँ पर जो चक्र स्वामी की जो कांस्य की मूर्ति थी उसको उसने तोड़ दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसके लिए कहा गया है कि यह मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम कृतियों में से एक है। ऑप्शन है दोस्तों बलूचिस्तान, काबुली बाग, बड़खल झील, शेख चिली का मकबरा। दोस्तों बात की जाए मुस्लिम वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम कृतियों की तो ये है, कहा गया दोस्तों इसको काबुली बाग को। ये दोस्तों कहा किसने है, जो डेविड रोस है उसके द्वारा यह मुस्लिम वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहा गया है दोस्तों। और जो काबुली बाग का जो निर्माण की बात की जाए दोस्तों, वो जो निर्माण हुआ था वो 1527 में हुआ था, जब पानीपत की पहली लड़ाई का 1 साल पूरा हो गया था। उसके बाद में बाबर ने इसका जो निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसकी जो दीवारें हैं या जो चबूतरा है इसके ऊपर जो कुरान की आयतें भी लिखी हुई है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा तिल्ला जुत्ती उद्योग जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है। दोस्तों जो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास रेवाड़ी, जींद, यमुनानगर और फरीदाबाद। दोस्तों जो तिल्ला जुत्ती उद्योग है वो दोस्तों हमारा फेमस रहेगा हमारे पास पित्तल नगरी के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों कई बार जो बर्तन नगरी है वो आता था दोस्तों, जो बर्तन नगरी रहेगी दोस्तों वो रहेगी जगाधरी। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों रेवाड़ी के बारे में, रेवाड़ी के अंदर ही एक सेकंड, रेवाड़ी के अंदर ही हमारे पास जो है हीरो मोटरसाइकिल उद्योग है जो हमारे पास रहेगा मानेसर के अंदर। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सहगल पेपर मिल, सहगल जो पेपर मिल है वो रहेगी दोस्तों धारवेड़ा के अंदर, जिसका जो निर्माण है वो 1975 में करवाया गया था। और जो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया था वो सरकार से जो ऋण है वो लेकर किया गया था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जो हमारे पास हार्ले डेविसन जो बहुत ही महंगी बाइक है उसका जो निर्माण है वो रेवाड़ी के अंदर भी किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जो रेवाड़ी का जो कुंड गांव है वो स्लेट पत्थर के लिए फेमस है दोस्तों। और रेवाड़ी की और अन्य तथ्यों की बात की जाए तो रेवाड़ी के अंदर ही हमारे पास इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2013 के अंदर हुई थी। और जो इसके जो
ये जो है दोस्तों, ये जो हमारा जो है MDU का पहले रीजनल सेंटर हुआ करता था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 1998-99, 1989-90, 1987-88, 1994-95। दोस्तों ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का जो संबंध है वो रहेगा दोस्तों, और जो इसकी जो शुरुआत है हरियाणा के अंदर वो हुई थी 1989 और 90 के अंदर। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तो दुष्यंत जो शकुंतला है वो किसका सॉन्ग है? ऑप्शन है दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद बहमन, उदय भानुहंस और मांगेराम। दोस्तों जो दुष्यंत जो शकुंतला जो सॉन्ग है वो रहेगा हमारे पास मांगेराम का। मांगेराम के अन्य सॉन्गों की बात की जाए दोस्तों, उसमें रहेंगे हमारे पास कृष्ण जन्म। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों नवरत्न, ये जो है दोस्तों मांगेराम के सॉन्ग रहेंगे। और दोस्तों मांगेराम को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद की, पंडित लक्ष्मीचंद का जो संबंध है दोस्तों जाट्टिकला गांव सोनीपत से रहेगा। और जो दोस्तों इन्होंने जो कुल मिलाकर 25 सॉन्गों की जो लेखन या रचना की है दोस्तों। और बात की जाए लक्ष्मीचंद से, लक्ष्मीचंद का दोस्तों गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार, तो गुरु का नाम है दोस्तों मान सिंह। और जो उपनाम है दोस्तों उसको कहते हैं हम दोस्तों सांग सम्राट, सूर्य कवि, संगीत का तानसेन, और दोस्तों कहते हैं उसको संपूर्ण कविता का कालिदास। ठीक है दोस्तों, इसके सांगों की बात की जाए दोस्तों वो रहेगी हमारे पास शकुंतला, द्रौपदी चिरहरण, सत्यवान सावित्री, धनपत सिंह, ये जो दोस्तों या राजा भोज, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सॉन्ग है दोस्तों। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा की दूसरी कहानी डाकी डाब खाना के लेखक कौन है? ऑप्शन आएंगे दोस्तों निर्गुण राम, राजा राम शास्त्री, नानक चंद शर्मा, माधव प्रसाद। दोस्तों बात की जाए हरियाणा की दूसरी कहानी की डाकी डाब खाना की, तो उसके जो लेखक है वो रहेंगे ना हमारे पास नानक चंद शर्मा। अगर पहली कहानी की बात की जाए दोस्तों तो वो रहेंगे हमारे पास, उसके जो लेखक है वो रहेंगे हमारे पास माधव प्रसाद मिश्र। और दोस्तों झाड़ूपरी की बात की जाए तो झाड़ूपरी के जो लेखक है वो रहेंगे हमारे पास राजा राम शास्त्री। इसके अलावा एक दो और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो कहानी है, जैसे किसान की बेटी, जो किसान की बेटी है ये रहेगा हमारे पास जगबीर राठी की। इसके अलावा माटी का चूल्हा भी जो है वो भी जगबीर राठी का ही है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कुछ और तथ्यों की, जो हमारे पास है हरियाणवी महाभारत, वो जो उसकी जो ट्रांसफ़र किया गया था दोस्तों वो सादुल्ला के द्वारा किया गया था, जिसका संबंध है दोस्तों मेवात से। हरियाणवी गीतांजलि की बात की जाए तो दोस्तों प्रोफेसर हरि सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, महात्मा गांधी की पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास कानपुर, हिसार, झांसी, पलवल। दोस्तों जो महात्मा गांधी की है, जो पहली गिरफ्तारी की बात की जाए
तो रहेगी दोस्तों हमारे पास पलवल से। और ये पलवल से दोस्तों कब गिरफ्तारी की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 10 अप्रैल 1919 को। इसके अलावा दूसरी गिरफ्तारी की बात की जाए दोस्तों तो की गई थी 30 जुलाई 1919 को, जो हिसार से की गई थी। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, जो महात्मा गांधी है वो उन्होंने जो शैतान शब्द का जो प्रयोग किया था वो भिवानी के अंदर किया था। इसके अलावा और तथ्यों की बात की जाए दोस्तों, जो महात्मा गांधी है जो अंतिम बार वो मेवात के अंदर 9 दिसंबर 1947 को आए थे। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत 1919 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन आएंगे दोस्तों हमारे पास दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, लाहौर। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मैं बता ही देता हूँ आपको। जो जिस इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो स्थापना हुई थी वो था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1915। जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 को हुई थी। और इसकी जो पहले स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी लाहौर के अंदर। इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो हमारे पास सादीलाल थे, जिसका जो संबंध है वो रहेगा रेवाड़ी से। और सादीलाल ही दोस्तों वह व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ जो गवाही वो दी थी। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों 1947 के अंदर जो पंजाब हाई कोर्ट है उसको जो ट्रांसफ़र है वो शिमला कर दिया गया था। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों 1955 के अंदर यह हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, उषा शर्मा किस प्रसिद्ध फिल्म की नायिका भी रह चुकी है? ऑप्शन है दोस्तों धरती, वीरसेरा और चंद्रावल। दोस्तों जो उषा शर्मा का जो संबंध है वो हिसार से था, जो वर्तमान में अब है पंचकुला में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो नायिका की बात की जाए दोस्तों ये रहेगा दोस्तों हमारे पास चंद्रावल का। चंद्रावल का इन्होंने अभिनेत्री का जो रोल है वो निभाया था। और जो चंद्रावल जो फिल्म है ये हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जिसका जो निर्माण किया जो प्रदर्शित की गई थी वो 1984 के अंदर की गई थी। और दोस्तों कहा जाता कि ये इतनी ज़्यादा फेमस फिल्म हो गई थी कि इसकी जो सबसे ज़्यादा इनकम है या इसका जो निर्माण की जो कीमत है वो एक ही सिनेमा से अर्जित की गई थी। और वो सिनेमा था दोस्तों गगन सिनेमा, जो फरीदाबाद के अंदर है। और इसी सिनेमा के अंदर ही इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली भी मनाई थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों धरती की, तो धरती की जो बात की जाए तो ये 1968 के अंदर हुई थी और ये हरियाणा की पहली फिल्म थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के अरावली क्षेत्र या अरावली पर्वत श्रेणी में वह नदी जिसका प्राचीनतम महत्व है? दोस्तों जो ऑप्शन है वो रहेगी कृष्णावती, इंदौरी, दोहान, घग्गर। दोस्तों जो प्राचीनतम महत्व वाली नदी की बात की जाए जो अरावली श्रेणी है वो रहेगी हमारे पास दोहान नदी। कहा जाता है कि भृगु जो ऋषि है उसकी जो पत्नी थी पोलिमा की जो आंखों से यह नदी निकली हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों 2016, 2015, 2018 और 2014। दोस्तों बाकी जो चीज़ें हम पंजाब हाई कोर्ट की जो पहले क्वेश्चन था उसमें कर चुके थे। दोस्तों विरासत सूची में शामिल करने की बात की जाए तो दोस्तों ये रहेगा हमारे पास 2016 के अंदर। कलर के अंदर दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, जो पंजाब व हरियाणा कोर्ट में जो है परमानेंट जज कितने हैं, तो इसके बारे में पूछा गया दोस्तों कलर के अंदर। तो दोस्तों वहाँ पर जो है सीनियर मानसर माना था वो माना था दोस्तों 68। लेकिन जब इसको हम पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे जो इसका जो आंसर मिलता है वो मिलता है दोस्तों 65 ये जो तो ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे 85 ने 68 इसको माना था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली
प्रथम हरियाणवी महिला कौन सी थी? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास सुमन वेंजू, ऋचा शर्मा, भंडारी नायके और उषा शर्मा। दोस्तों जो दूरदर्शन का जो स्टेज है उसके ऊपर नायक जो नृत्य करने वाली जो पहली हरियाणवी महिला थी वो भी दोस्तों हमारे पास उषा शर्मा ही रहेगी। जो उषा जो शर्मा है दोस्तों ये देवी शंकर प्रभाकर की जो पत्नी वो भी थी, और इन्होंने ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जो जो गायन का जो कार्य किया था, जो नृत्य जो पेश किया था वो किया गया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ही। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात यशोमती राजा की चिता को स्वयं समर्पित हो गई थी? ऑप्शन है दोस्तों बाणभट्ट, प्रियदर्शिका, बाबरनामा, हर्षचरित। दोस्तों सभी की बात कर लेते हैं। दोस्तों हर्षचरित है वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है, प्रियदर्शिका है वो हर्षवर्धन के द्वारा रचित है दोस्तों, बाबरनामा है दोस्तों बाबर ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो यशोमती के सती होने की जो वर्णन है वो मिलता है दोस्तों हमारे पास हर्षचरित के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा राज्य की वह फसल जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास चावल, मशरूम, गेहूं, गन्ना। दोस्तों जो फसल हरियाणा की जो पूरे भारत में फेमस है वो रहेगी हमारे पास मशरूम, जिसको हम कहते हैं दोस्तों खुम्बी। जो खुम्बी के उत्पादन में दोस्तों हरियाणा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों आशा करता हूँ आज आपको हमारा ये सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।